आज हम बात करेंगे इंडिया के भरोसे का लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के टॉप 2 फंड के बारे में, जिसमें अगर आपने 3 साल पहले 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होता तो आज की डेट में उसकी वैल्यू 2.5 गुना यानी 2,71,000 रुपये यानी कि 2.5 गुने से ज़्यादा की कॉर्पस बन गया होता। तो ऐसा क्या है इन फंड में कि इतने ज़्यादा रिटर्न दे रहे हैं, और इनका रिस्क कितना है, या फ्यूचर में ऐसे ही रिटर्न देंगे? तो इस वीडियो में डिटेल रिव्यू करेंगे इन फंड के। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। जो पहला फंड होने वाला है LIC इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, जो कि इसके 1 साल की रिटर्न की बात करें तो 81.59 है, यानी 81.5% का रिटर्न बना के दिया अपने इन्वेस्टर को। 3 साल की रिटर्न की बात करें तो 39.55, और 5 साल की रिटर्न की बात करें तो 32.85, और ऑल टाइम की रिटर्न की बात करें तो 18% का 18.02 का है। और इसमें मिनिमम SIP अमाउंट की बात करें तो आप 1000 रुपये से कर सकते हो, और मिनिमम लमसम अमाउंट की बात करें, अगर आप SIP नहीं करना चाहते, लमसम अमाउंट डालना चाहते हैं तो 5,000 रुपये कर सकते हो, और आप पहला इंस्टॉलमेंट कर दिए तो उसके बाद आप 500 रुपये का भी कर सकते हो, जो कि काफ़ी अच्छा है। कितना छोटा इन्वेस्टर जिसके पास बड़े अमाउंट इन्वेस्ट करने नहीं करने हैं, तो वो भी इसमें इन्वेस्ट कर सकता है। और इसकी फंड साइज की बात करें तो 619 करोड़ की फंड साइज है। और बात करें इसकी होल्डिंग की तो ये 63 कंपनियों में इन्वेस्ट करेगा। और इंफ्रास्ट्रक्चर जो 2016 के बाद इतना बूम आया हुआ, क्योंकि गवर्नमेंट ने भी इस पर काफ़ी फोकस दिया हुआ है और प्राइवेट सेक्टर में भी इस पर काफ़ी फोकस दिया है, क्योंकि रोड बन रहे हैं, बिल्डिंग्स बन रही हैं, एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, ब्रिज बन रहे हैं, तो इससे इनमें ज़्यादा काम होएगा तो आपकी इनमें इन्वेस्टमेंट अमाउंट होएगी, उसमें भी आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। और इनकी जो इन्वेस्टमेंट होएगी वो इसी टाइप की इन्वेस्टमेंट में जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड इक्विपमेंट बनाती हैं या फिर कंस्ट्रक्शन के मटेरियल बनाती हैं, इन्हीं में इन्वेस्टमेंट होगा। तो इनका जो 63 कंपनियों में होल्डिंग है, इसकी मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, आप देख सकते हो। टॉप 10 होल्डिंग की बात करें तो काफ़ी शानदार है, जो कि आपको फ्यूचर में रिटर्न अच्छा बना के देने की पोटेंशियल है इन स्टॉक्स में। ये चेंज होते रहते हैं, तो ये कोई गारंटी नहीं है कि ये ही स्टॉक्स रहेंगे। आगे पीछे चेंज होते रहते हैं, इनके परसेंटेज भी चेंज होते रहते हैं। बात करें इसकी रिस्क के तो स्टैंडर्ड डिविएशन जो है कैटेगरी में है 15.18, और इस फंड की 16.65। तो ये हाईली वोलेटाइल है, कैटेगरी से ज़्यादा वोलेटाइल है। और इसकी बात करें बीटा की तो कैटेगरी एवरेज में 0.85 है, और इस फंड की 0.84। तो ये लो वोलेटाइल है, कैटेगरी एवरेज से लो वोलेटाइल है। और बात करें अल्फा की तो कैटेगरी एवरेज में 1.78 है, और इस फंड की है 9.02। तो रिस्क बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न दे रहा है, जो कि रिस्क ले रहा है तो रिटर्न भी आपको शानदार निकाल के दे रहा है। और बात करें होल्डिंग की तो अगर आप मिनिमम आपके 5 से 6 साल से ऊपर का होल्डिंग है तो आप इस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इन फंड के जो रिस्क है वो हाई रिस्क में आते हैं, तो अगर आप हाई रिस्क टेकर इन्वेस्टर हैं तो आप इन फंड को फोकस कर सकते हो, जो कि आपके लॉन्ग टर्म का गोल हो 5 साल 6 साल से ऊपर का, तो आपको अच्छा रिटर्न बना के दे सकते हैं। और फ्यूचर में ये पास्ट रिटर्न पे बेसिस है, तो इससे फ्यूचर में कोई रिटर्न की गारंटी नहीं होगी कि इतने का रिटर्न देगा। इससे कम भी हो सकता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। अगर बात करें इस फंड में, अगर आपने 1 लाख रुपए 3 साल पहले इन्वेस्ट किया होता तो 3 साल में आपकी 1 लाख की वैल्यू 2,71,762 रुपये बन गई होती, यानी कि 171%, 171.76% का रिटर्न, यानी 172% का ग्रोथ आपके पैसे में देख लो 3 साल में। अगर इसकी बात करें 5 साल की, तो अगर आप इसी 1 लाख रुपए को 5 साल तक छोड़ देते तो इसकी वैल्यू 4,13,816 रुपये हो जाती। ये कैलकुलेटर आप गूगल में SIP कैलकुलेटर के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर मनी कंट्रोल के वेबसाइट पे जाके कैलकुलेट करके आप भी देख सकते हो। अपने गोल के हिसाब से आप कैलकुलेट करके आप देख सकते हो। बात करें इसकी 1 साल की, अगर 1 लाख रुपये आपने 1 साल पहले इन्वेस्ट किया होता तो उसकी वैल्यू 1,85,590 रुपये, यानी कि 1 साल में आपके पैसे 2 गुना के आसपास पहुंच गए हैं, यानी 81.59% का रिटर्न है इस फंड ने बना के दिए हैं। अगला फंड है LIC के लाइफ इंश्योरेंस के स्मॉल कैप फंड है। किसी इन्वेस्टर ने 3 साल पहले 1 लाख रुपए अगर इसमें इन्वेस्ट किया होता तो उसकी वैल्यू आज आज के टाइम पे 2,32,041 रुपये हो गई होती, यानी कि 132% का रिटर्न है। और कि इसकी 1 साल की रिटर्न की बात करें तो 59.24% का रिटर्न निकाल के दे रहा है। बात करें 3 साल की रिटर्न की तो
39 और 5 साल की रिटर्न की बात करें तो 33.47 और ऑल टाइम की रिटर्न की बात करें तो 19.90 यानी कि 20% के आसपास का रिटर्न निकाल के दे रहा है। ये स्मॉल कैप की कैटेगरी का फंड है, तो इसमें थोड़ा ज़्यादा रिस्क होता है, लेकिन अगर आपका टाइम हॉरिजॉन लॉन्ग टर्म है, यानी कि लॉन्ग टर्म बोले तो 6-7 साल से ऊपर का है, तो आप इन फंड को फोकस कर सकते हो, क्योंकि लॉन्ग टर्म में यही फंड्स हैं जो कि आपको अच्छा रिटर्न निकाल के देने की कैपेबिलिटी है इनमें। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट की बात करें तो आप 1000 रुपये कर सकते हो, और मिनिमम लमसम अमाउंट की बात करें, अगर आप एसआईपी नहीं करना चाहते, एक वन टाइम पैसा लगाना चाहते हो, तो 5,000 रुपये कर सकते हैं। एक बार फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपने दे दी तो उसके बाद आप 500 रुपये का भी लमसम अमाउंट कर सकते हो, जो कि काफ़ी अच्छा है। आप कितना भी छोटा इन्वेस्टर हो, वो भी अपना इन्वेस्ट करके पैसा पे ग्रोथ पा सकता है। इसकी होल्डिंग की बात करूँ तो 68 कंपनियों में होल्डिंग होगी, जो कि इसकी मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, आप देख लेना, क्योंकि काफ़ी टॉप 10 होल्डिंग की बात करूँ तो काफ़ी शानदार है। इसकी बात करें रिस्क रेशियो की, तो जो कैटेगरी एवरेज में स्टैंडर्ड डिविएशन कैटेगरी एवरेज में 15.35 है और इस फंड का 15.89 है, तो यहाँ पे कैटेगरी एवरेज से थोड़ा ज़्यादा वोलेटाइल है। पर बात करें बीटा की, तो कैटेगरी एवरेज में है 0.80 और इस फंड की भी 0.80 है, तो लो वोलेटाइल यहाँ पे बीटा थोड़ा सा लो है कैटेगरी एवरेज से। अगर बात करें अल्फा की, तो कैटेगरी एवरेज में 0.28 है और इस फंड की 5.45 है, यानी कि रिस्क एडजस्टेड रिटर्न काफ़ी शानदार है, बेटर है। जितना फंड रिस्क ले रहा है उससे अच्छा रिटर्न बना के दे रहा है। तो अगर आप थोड़ा ज़्यादा रिस्क ले रहा है और रिटर्न ज़्यादा बना के दे रहा है, तो आपको क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है अगर आपके लॉन्ग टर्म का गोल है तो। बात करें, अगर आप इस फंड में 1 साल पहले अगर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होता, तो आपकी 1 लाख की वैल्यू 1,59,240 रुपये हो गई होती। अगर बात करें 3 साल की, तो इसी 1 लाख की वैल्यू 2,32,000 रुपये बन गई होती, यानी कि 132% का रिटर्न है। और बात करें 5 साल की, तो इसी 1 लाख की वैल्यू 4,23,563 रुपये, जो कि आपको इतने पैसे पे ग्रोथ आपके पास जो मार्केट में ऑप्शन अवेलेबल है वहाँ कहीं पे भी नहीं मिलेगा। क्योंकि इन म्यूचुअल फंड की यही ताकत होती है कि आपके रिटर्न को काफ़ी शानदार देते हैं, और जो इन्फ्लेशन है उससे रिस्क एडजस्टेड काफ़ी शानदार रिटर्न निकाल के देते हैं, क्योंकि आपकी इन्फ्लेशन को भी अच्छा तरीके से बीट करते हैं और रिटर्न भी आपको अच्छा निकाल के देते हैं। तो इन फंड को फोकस कर सकते हैं। अगर आप हाई रिस्क टेकर इन्वेस्टर हैं तो आप इन फंड को फोकस कर सकते हैं। अगर आप लो रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर हैं, मॉडरेट रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर हैं, तो ये फंड आपके लिए नहीं है। आपके लिए आपको अपने रिस्क के अकॉर्डिंगली दूसरा फंड देख सकते हैं। आप इस वीडियो से रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी क्वेरी हो, कमेंट कर सकते हैं। क्वेरी जनरेट करने आने वाले टाइम में बहुत सारा वीडियो दिखाऊंगा। एक हम्बल रिक्वेस्ट है, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।